गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग थर्ड चैप्टर का बिजनेस स्टडी में बिजनेस एनवायरनमेंट से कल हम लोगों ने पढ़ा था एलपीजी। एलपीजी क्या है? लिबरलाइजेशन, एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनी एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जो कब बनी बेटा? 1991। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें की शॉर्टेज आ गई थी तो सरकार को ये एलपीजी फॉर्म करनी पड़ी, जिसमें कल हम लोगों ने पढ़ा था लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब लाइसेंस को बिल्कुल एबॉलिश कर दिया। लाइसेंस को क्या कर दिया? बिल्कुल एबॉलिश, खत्म कर दिया। दूसरा हमारा क्या था? प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में क्या देखा हम लोगों ने कि जो भी हमारी पब्लिक कंपनीज हैं, पब्लिक कंपनी ने अपने शेयर्स प्राइवेट को दे दिए और क्या करा उनने? जब इनसे शेयर खरीदे तो प्राइवेट कंपनी ने उनको पैसा दिया और उस प्रोसेस को बोला हमने डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है। अब ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन मतलब रेस्ट्रिक्टेड बैरियर्स, जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में बैरियर्स थे, उसमें रेस्ट्रिक्शन थी, वो सब कुछ क्या हो गया बेटा? खत्म हो गया। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बेटा आज कि उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा बिजनेस पे, किससे? ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन से। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है impacts of changes in economic policy, impact of change economic policy on the business अफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, अफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। क्या अफेक्ट पड़ा लिबरलाइजेशन से और ग्लोबलाइजेशन से? लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। देखो बेटा, सबसे पहला जो पॉइंट है वो हमारा क्या है? इंक्रीज हो गया कंपटीशन। ठीक है, फर्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा क्या हुआ? कंपटीशन सबसे पहले इंक्रीज हुआ। क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हुआ तो कंपटीशन क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। दूसरी फॉरेन की कंपनीज आने लगी, फॉरेन का सामान आने लगा और हमारा सामान वहां जाने लगा, तो क्या हो गया बेटा? इंक्रीज कंपटीशन। ठीक है बेटा, इंक्रीज कंपटीशन। जैसे पहले टीवी की कंपनी, ये फॉरेन की बहुत सारी कंपनीज आई। ठीक है, पहले क्या था बेटा कि इंटरनल मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं था, तो इंटरनल मार्केट में भी कंपटीशन हो गया। फेस करना पड़ा हमें कंपटीशन फ्रॉम एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज। हमें बहुत सारा कंपटीशन फेस करना पड़ा। क्यों? बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट है मोर डिमांडिंग कस्टमर। मोर डिमांडिंग कस्टमर, कस्टमर और ज़्यादा डिमांड करने लगा। ठीक है, कंपटीशन बढ़ा। ठीक है, तो प्रायर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी 1991 से पहले क्या होता था बेटा? वेरी फ्यू इंडस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन यूनिट, शॉर्टेज थी बेटा प्रोडक्ट की, और प्रोडक्ट इतने वैरायटी में बनते नहीं थे, तो कस्टमर की डिमांड भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। पर एलपीजी आने के बाद लोग और ज़्यादा डिमांड करने लगे नए नए प्रोडक्ट की, नई नई इनोवेटिव चीज़ों की, प्रोडक्ट की। ठीक है, तो बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट आए और कस्टमर की डिमांड स्टार्ट हो गई। प्रोड्यूसर मार्केट टू द बायर मार्केट, द मार्केट बिकम कस्टमर ओरिएंटेड एंड न्यू स्कीम टू मेड द कंपनी एंड अट्रैक्ट द कस्टमर। कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, कस्टमर एक किंग पिन है मार्केट का। ठीक है, उसको हमें सेटिस्फाइड करना बहुत हमें अच्छी बात है कि कस्टमर आपकी शॉप से सेटिस्फाइड होकर जा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है बिजनेस के लिए। तो बेटा ग्लोबलाइजेशन आया, ग्लोबलाइजेशन से हमें क्या? कस्टमर की मोर डिमांड, और लिबरलाइजेशन से मोर डिमांड हुई कस्टमर की। ठीक है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन हुआ। ठीक है, तो ये इम्पैक्ट पड़ा। थर्ड जो हमारा इम्पैक्ट पड़ा वो पड़ा
रैपिडली चेंज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, जो हमारा बिजनेस है वो रैपिडली चेंज हो गया बेटा किसमें, हमारे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। क्या क्या चेंजेस आ गए बेटा, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा चेंजेस आए, तो बिजनेस ने क्या करा बेटा, उसको अडॉप्ट किया, बिजनेस एनवायरनमेंट को बार बार स्कैन करके उस चीज़ों को अडॉप्ट किया, ठीक है, जिससे कि हमारा बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से चल पाए। जैसे क्या, बिफोर टू प्रायर ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से पहले बेटा देर आर स्मॉल इंटरनल कॉम्पिटिशन ओनली, बहुत कम ही कॉम्पिटिशन था बेटा, इंटरनल मार्केट में बहुत कम कॉम्पिटिशन था, इतनी ज़्यादा दुकानें भी नहीं होती थी। बट आफ्टर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी द वर्ल्ड क्लास कॉम्पिटिशन स्टार्टेड टू स्टैंड, ग्लोबल कॉम्पिटिशन ऑफ अ कंपनी नीड टू वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, और वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी हमारी स्टार्ट हो गई, ठीक है। आजकल इतने इनोवेटिव आइडिया आ गए हैं साइंटिस्ट के दिमाग में, तो हमारा क्या है बेटा, चेंजेस कर रहा है टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने टेक्नोलॉजी बताई कि अब हमारी फ़्लाइट की टिकट हो सकती है, उसकी हमारी ट्रेन की टिकट हो सकती है, ठीक है, हर चीज़ की टिकट अवेलेबल है, सीट नंबर आप चूज़ कर सकते हैं कि हमें कौन सी बर्थ लेनी है, एसी लेनी है या कोई भी लेनी है, ठीक है। आप होटल्स में भी कंपैरिजन कर सकते हैं रेट वाइज, तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है और कस्टमर को उससे सेटिस्फैक्शन मिलता है, और चेंजेस हो गई है रैपिडली, किसके थ्रू, एलपीजी के थ्रू रैपिडली टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट को हम अडॉप्ट कर पाए हैं, ठीक है। फिर है नेसेसिटी टू चेंज, ठीक है, क्या क्या क्यों आवश्यकता हुई, हमें आवश्यकता थी बेटा चेंज की, टू चेंज, जो नेक्स्ट पॉइंट है नेसेसिटी, मतलब आवश्यकता थी हमें चेंज की। प्रायर 1991 से पहले, ठीक है बेटा, एंटरप्राइज कुड और स्टेबल पॉलिसी ऑफ लॉन्ग टर्म पीरियड, ठीक है, जो हमारी एंटरप्राइज थे, जो हमारे फर्म्स थे, वो लॉन्ग टाइम तक पॉलिसीज़ को चलाते थे कि ये पॉलिसी चली आ रही है तो चली आ रही है, ये फैशन चला आ रहा है तो चला आ रहा है। पर क्या हुआ बेटा, 1991 के बाद कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट आया जब हमारे, तो हम लोग को भी आइडियाज़ आए, ठीक है, और हमारा प्रोडक्ट और कहीं गया तो एक कॉम्पिटिशन क्रिएट हुआ, उससे बेटा हमारी क्या हुई बेटा, चेंजेस, आवश्यकता पड़ी कि हमें चेंजेस करने चाहिए। आफ्टर 1991 द बिजनेस एंटरप्राइज हैव मॉडिफाइड देयर पॉलिसी एंड ऑपरेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है, टाइम टू टाइम उसने अपने ऑपरेशन करे, टाइम टू टाइम चेंजेस करे, ठीक है बेटा। ये 4 पॉइंट हमारे क्या है, इम्पैक्ट और भी हैं, इंक्रीज कॉम्पिटिशन इंक्रीज हुआ, मोर डिमांडिंग कस्टमर, क्या अफेक्ट पड़ा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, क्या क्या चेंजेस आए हमारे बिजनेस में, और क्या क्या अफेक्ट पड़ा लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन से, ठीक है। फिर नेक्स्ट है नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, नीड थी बेटा नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, बेटा ह्यूमन रिसोर्सेज जो है हमारी एक बहुत बड़ी असेट है हमारी कंपनी की, कुछ भी चलाने के लिए उसकी बहुत ज़्यादा नीड थी। 1991 से पहले इंडिया एंटरप्राइज टू मैनेज द इनएडिक्वेट ट्रेंड पर्सनल, मतलब 1991 से पहले ज़्यादा लोग ट्रेंड एजुकेटेड पीपल की ज़रूरत नहीं होती थी, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा कुछ प्रोडक्शन इतना ज़्यादा नहीं होता था, ठीक है। फिर क्या हुआ बेटा, न्यू मार्केट कंडीशन रिक्वायर पीपल टू हायर कॉम्पिटेटिव स्किल एंड ट्रेनिंग, और उसके बाद ह्यूमन रिसोर्सेज एक बहुत बड़ी असेट्स है कंपनी की, बिना ह्यूमन के कोई भी कंपनी चल नहीं पाएगी। अब क्या है बेटा कि अगर मशीन्स भी चल रही हैं तो मशीन को भी चलाने के लिए ह्यूमन बींग्स की ज़रूरत है, ठीक है, मशीन बिना ह्यूमन बींग्स के नहीं चलेंगी। तो 1991 के बाद टेक्नोलॉजी बढ़ी, कंपटीशन बढ़ा, तो इसके अकॉर्डिंग ह्यूमन रिसोर्स की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता हुई। और कैसे ह्यूमन रिसोर्स की, बहुत ज़्यादा स्किलफुल, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड एक्सपर्ट की ज़रूरत हुई, ठीक है, क्योंकि मशीन या किसी चीज़ को भी ऑपरेट करने के लिए अच्छे पर्सन की ज़रूरत होती। तो बेटा नीड थी डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। नेक्स्ट है बेटा 6 मार्केट ओरिएंटेशन,
ठीक है बेटा। 6 है हमारा मार्केट ओरिएंटेशन। मार्केट ओरिएंटेशन से हम ये समझते हैं कि अर्लियर फॉर्म इज टू सेलिंग कॉन्सेप्ट। अर्लियर क्या चलती थी बेटा? सेलिंग कॉन्सेप्ट, प्रोड्यूस फर्स्ट एंड दे गो टू मार्केट, बट नाउ द कंपनी फॉलो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। पहले क्या चलती थी? सेलिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है, सेल कर दिया। अब क्या मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को अपना लिया है 1991 के बाद कि प्लानिंग प्रोडक्शन इज द बेसिस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च एंड नीड एंड वांट टू द कस्टमर। कि मार्केटिंग ओरिएंटेशन क्या है कि हम ढूंढते हैं कहाँ कहाँ हमारे बायर्स मिलेंगे, ठीक है, एक जगह प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। मार्केट ओरिएंटेशन, पहले सेलिंग कॉन्सेप्ट चलता था, अब मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को हम लाए 1991 के बाद। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट मीन्स हम जान पाए कि कस्टमर की वांट्स क्या है, कस्टमर क्या चाहता है, ठीक है, कस्टमर किस प्रोडक्ट में सेटिस्फाइड होगा, ठीक है। तो हमारा ये है मार्केटिंग ओरिएंटेशन में कस्टमर को सेटिस्फाइड करना है हमें। जो हमारा 7th है लॉस ऑफ बजटरी। अब किस चीज में बेटा लॉस हुआ हमारा? किस में लॉस हुआ? ठीक है, सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर। जो बेटा 1991 से पहले पब्लिक सेक्टर का ही सबसे ज्यादा रोल था, आपको पता होगा हमारी इकोनॉमी में, ठीक है। प्रायर टू 1991 द लॉसेस ऑफ पब्लिक सेक्टर वर यूज्ड टू मेड गुड फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड सेंसेशन सिंपल फंड फ्रॉम बजट, बट टुडे द पब्लिक सेक्टर हैज टू सर्वाइव एंड ग्रो टू यूटिलाइज देयर रिसोर्सेज efficiently, otherwise the enterprise face disinvestment. The whole the policy liberalization, globalization, privatization is brought positive impact. तो इस चीज़ से पहले पब्लिक सेक्टर को बहुत ज़्यादा लॉसेस होते थे, ठीक है, बजटरी सपोर्ट नहीं मिलता था एक तरीके से। अब क्या है, जब उन्हें पब्लिक को दिया और अब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, उससे हमारी पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में दोनों में काम पॉजिटिव दिखाई दिया। And they have to become more customer focused to starting giving the importance of customer satisfaction. जो बिजनेसमैन है और आजकल के टाइम में हम सब कुछ मार्केट में जो भी रोल प्ले करते हैं कस्टमर के लिए प्ले करते हैं, ठीक है, क्योंकि कस्टमर हमारा किंग पिन ऑफ मार्केट है। तो हम और से ज़्यादा कस्टमर सेटिस्फाइड हो रहा है हमारे प्रोडक्ट को लेकर जब से LPG फॉर्म हुआ है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो बेटा ये 7 पॉइंट थे हमारे। एक पॉइंट और है, एक्सपोर्ट ऑफ मटेरियल, एक्सपोर्ट ऑफ मैटर ऑफ सर्वाइवल। क्या है बेटा? एक्सपोर्ट ऑफ मैटर ऑफ सर्वाइवल। द इंडियन बिजनेसमैन हैज टू फेसिंग ग्लोबल कंपटीशन। जो इंडिया के बिजनेसमैन है क्या कर रहे हैं बेटा? एक्सपोर्ट जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यहां से माल जा रहा है, अ मैटर ऑफ सर्वाइवल मतलब लॉन्ग टाइम पीरियड तक हमारा चल रहा है, ठीक है। द इंडियन बिजनेसमैन वॉज फेसिंग ग्लोबल कॉम्पिटिशन। इंडिया बिजनेसमैन है वो फेस कर रहे हैं क्या बेटा? ग्लोबल कॉम्पिटिशन। आज ग्लोबल हमारा प्रोडक्ट कहीं जा रहा है, कहीं जा रहा है, तो ग्लोबल कॉम्पिटिशन, ग्लोबलाइजेशन की वजह से ग्लोबल कॉम्पिटिशन फेस कर रहा है, ठीक है बेटा। उसके बाद हमने क्या देखा? एंड द न्यू ट्रेड पॉलिसी मेड द एक्सटर्नल ट्रेड वेरी लिबरली, ठीक है। जो एक्सटर्नल ट्रेड हो रहा है लिबरली, विदाउट फ्री फ्रॉम लाइसेंस, ठीक है, कोई भी हमें प्रायर परमिशन नहीं लेनी पड़ रही, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी कंपनी है जैसे रिलायंस कंपनी, वीडियोकॉन, MRF, ठीक है, गॉट अ ग्रेट होल्ड ऑफ एक्सपोर्ट मार्केट। बहुत अच्छी पकड़ बना रखी है हमने एक्सपोर्ट मार्केट में। रिलायंस के प्रोडक्ट, जो हमारी यहाँ की कंपनी है रिलायंस की, वीडियोकॉन की, इनने बहुत अच्छी पकड़ बना रखी है बेटा एक्सपोर्ट मार्केट में, ठीक है। किसने? ये जो हमारी कंपनीज है रिलायंस, वीडियोकॉन, बहुत अच्छी पकड़ बना रखी है। तो क्या है हमारे 8 पॉइंट, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा है हमारी चेंजेस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ बिजनेस में, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा है बेटा? सबसे पहला कि हमारा कंपटीशन बढ़ गया। कंपटीशन बढ़ा तो हमारे न्यू इनोवेटिव आइडिया है, ठीक है। दूसरा, मोर डिमांडिंग ऑफ कस्टमर। कस्टमर ज़्यादा डिमांड करेगा तो हमारा फायदा, और कस्टमर के बारे में ही सोचना है हमें। चेंजेस टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट, नई टेक्नोलॉजीज बढ़ी,
चेंजेस आए एलपीजी के बाद, पुरानी चीज़ें घिसी पिटी नहीं चल रही थी, बहुत सारी नई चीज़ें आई। नेसेसिटी टू चेंज करने की आवश्यकता थी हमें। नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, हमें ह्यूमन रिसोर्सेज जो हमारे इंसान है, पीपल है, उसको और डेवलप्ड करने की जरूरत थी। मार्केट ओरिएंटेशन, हमने सेलिंग कॉन्सेप्ट पहले था, बस सेल कर दिया। मार्केट ओरिएंटेशन मतलब कस्टमर को सेटिस्फाई करो, कस्टमर से पूछो उनकी वांट्स क्या है, वो कैसा प्रोडक्ट चाहते हैं, ठीक है। फिर लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर, ठीक है बेटा। क्या पब्लिक सेक्टर का पूरी तरीके से पहले नहीं एफिशिएंटली वर्क करती थी, जब एलपीजी आने के बाद उसने भी बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करा। एक्सपोर्ट ऑफ मैटर ऑफ सर्वाइवल, ठीक है। एक्सपोर्ट में ये जो बहुत सारी कंपनीज है हमारी इंडिया की, उन्हें बहुत अच्छा पकड़ बनाई, ठीक है, बहुत अच्छा होल्ड किया अपने बिजनेस को, ठीक है। ये थे बेटा अभी तक के हमारे 8 पॉइंट्स, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डिमोनेटाइजेशन के बारे में और जीएसटी के बारे में, ठीक है। जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक है डिमोनेटाइजेशन एंड जीएसटी। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।